हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। आज आम डिस्कसन करवा टीजीटी साइंस पार्ट 2टा। पार्ट 1 टा आम लास्ट वीडियो डिस्कसन करते 20टा क्वेश्चन। आज नेक्स्ट 20टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो डेट करके देखा क्वेश्चन कौन अच्छी। क्वेश्चन नंबर 21 देछि, इफ कपल हैज 3 daughters then what is the probability that the fourth baby will be a boy। तो आपण मैंने जानते कि जितेबाला गोटे मदर क्रोमोजोम हूँ कौन एक्स एक्स फादर हूँ एक्स वाई। तो तांकर जितेटा छुआ आगुरी थाउ जिते नंबर भी चाइल्ड हो तो तार प्रोबाबिलिटी कैलकुलेशन केमती हम मदर दब एक्स एक्स माने मदर ठू गोटे क्रोमोजोम फादर ठू गोटे क्रोमोजोम आसो गोटे पेयर हम से मदर दुईटा एक्स अच्छी माने मदर सब बाउंड एक्स दवाई फादर एक्स दे पार ना वाई दे पार। तो फादर जोटा दौर से एक्स दौर कि वाई दौर ताकू नहीं आम डिटरमाइन करवा से गोटे चाइल्डटा गोटे बॉय हम कि गोटे गर्ल हम। तो मदर ये चांस हूँ कौन आइदर चाइल्ड एक्स एक्स हो पार ना चाइल्ड एक्स वाई हो पार। तो एक्स एक्स ना एक्स वाई ये दुईटा ऑप्शन आसूँ। तो परसेंटेज केते आसो 100/2 इक्वल टू केते हम 50%। तो आज आंसर हो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू। से पचार कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया से क्लोरोफिल फंक्शनटा कौन। तो आम समस्ते जानते कि क्लोरोफिल गोटे हूँ ग्रीन पिगमेंट जोटा कि क्लोरोप्लास्ट भितर थाए। तो सहीटा कौन करे लाइट ऑब्जर्व करे और सेटा को ट्रांसमिट करे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे। सनलाइट ऑब्जर्व करिवो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे ट्रांसफर करिवो। तो सेटा ये आंसर ये होची कौन ऑब्जर्व लाइट। सेटा सी कौन करे CO2 को ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट वाटर और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को सेटा ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट रे सेटा को से परिणत करे ताकू। तो ये आंसर हो ऑब्जर्व लाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। क्वेश्चन नंबर 23 कौन देछि। क्वेश्चन नंबर 23 रे देछि, व्हाट आर worm like non-chordates with 3 layers of cells having a true xylem। तो ये जो क्वेश्चनटा ये ऑप्शन में देखिए प्लाटिहेल्मिन्थेस एकाइनोडर्म्स सिलेंटरेट्स और एनालिड्स। तो आम देखा जो मानकर बॉडी कैविटी थाए आउ सेटा मेजोडर्म लाइनिंग हो तो सेटा को आम कहते सिलम। तो सिलम हूँ 3 प्रकार गोटे हूँ जो मानकर सिलम अच्छे से कहते सिलोमेट्स जो मानकर ना से आसिलोमेट्स। तो जो मानकर सुडोसिलोमेट गोटे इंटरमीडिएट टाइप अच्छे सुडोसिलोमेट प्लाटिहेल्मिन्थेस हूँ आसिलोम आर सिलम प्लाटिहेल्मिन्थेस आंसर हम सिलेंडरेट सिलेंडरेट सेटा डिप्लोप्लास्टिक ऑप्शन क्वेश्चन तीनटा लेयर सिलेंडर आंसर हम डिप्लोप्लास्टिक तार दुईटा जर्म लेयर तीनटा जर्म क्वेश्चन वर्म लाइक worm like answer is analysis worm like। The next question number 24 group of fish that swims together in coordinated manner is called अर्थ साइंस आम जो पढ़ती अर्थ तो सहीटा हूँ जदि गोटे एनी ग्रुप ऑफ फिश दैट स्टेज टुगेदर फॉर ए सोशल रीजन सेटा कहते हैं सोल। जदि से स्टे करेंगे टुगेदरली और जदि से सोलटा स्विम करुच्ची माने फिश मान केस रे एटा को सोलिंग बोली कहते। और जब से स्विम कर सेम डायरेक्शन रे तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर रे से स्विम कर आम कह स्कूल। तो ये आंसर हो स्कूल से स्कूलिंग बोली कहते। आउ ये ऑप्शन देती हर्ड और मोव। हर्ड हूँ ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स दैट लिव एंड फीड टुगेदर और मोव हूँ ए लार्ज नंबर ऑफ डिजॉर्डर्ड क्राउड ऑफ पीपल।
तो ये क्वेश्चन में पचार कि फिश मैंने स्विम कर गोटे कोऑर्डिनेटेड मैनर रे तमाने गोटे सेम डायरेक्शन से जाऊँगी तो ये आंसर हो स्कूलिंग जदि से पचार था खाली फिश मैंने स्टे कर टुगेदरली ताले आंसर होता सोल। तो आम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रे देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जेतेक मेटल अच्छी सबुजाक कौ ना कौ गोटे टेम्परेचर रे से माने लिक्विड हेबे किंतु एठी आंसर कौन हम रूम टेम्परेचर रे पचारि रूम टेम्परेचर रे कोटा मेटल रूम टेम्परेचर आमर केते रूम टेम्परेचर आमर होची 25 डिग्री। तो 25 डिग्री रे को मेटलटा से पचारि कि लिक्विड फॉर्म में मिलूँ ये आंसर हो मर्क्यूरी कहीं मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल ये गोटे एक्सेप्शनल केस मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। कहीं ना मर्क्यूरी हूँ जिते भी मेटल अच्छा समस्त भितर तार मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हूँ सबुठ कम इट इज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एनी अदर मेटल। ता सहित आहरी कौन कम अच्छी तार थर्माल कंडक्टिविटी हूँ मर्क्यूरी बहुत लो आउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हूँ बहुत लो से नॉर्मल टेम्परेचर माने रूम टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर रे भी सी मेटलटा मर्क्यूरी मेटलटा लिक्विड हो जाऊँगी। तो ये आंसर है मर्क्यूरी। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट ब्लॉक्स। पेनिसिलिन हूँ गोटे एंटीबायोटिक सेटा कौन ब्लॉक कर माने केमिति एक्ट कर को भी गोटे एंटीबायोटिक जो ड्रग दौरान तो जेकोसी ड्रग दिंतु एग्जांपल देछि गोटे पेनिसिलिन पेनिसिलिनटा सेटा केमिति एक्ट करुच्ची माने तार पैथोलॉजी फिजियोलॉजी बॉडी ऊपर कौन। तो जेकोसी बैक्टेरिया आप गोटे एंटीबायोटिक देले तार काम हूँ कौन से बैक्टेरिया को किल कर कहते बैक्टेरिसाइडल। नॉर्मली जिते बड़े गोटे बैक्टेरिया आपन को इन्फेक्ट करे तो बैक्टेरियाटा सेल भितर बैक्टेरिया जो सेलटा थाए सेटा मल्टीप्लाई हुए तो सेटा रैपिडली बहुत मल्टीप्लाई होता है तो तार इफेक्टटा कौटी सेल वाल ऊपर पड़ो। तो पेनिसिलिन कौन करे बीटा लैक्टम रिंगटा पेनिसिलिन डी ट्रांसपेप्टाइडेज सहित बाइंड हो जाए तापर क्रॉस लिंकिंग एक्टिविटीटा को से इनहिबिट कर दिए जहाँफल कि नुआ सेल वाल तैयारी हो पारिबनी जो नुआ सेल वाल ही तैयारी हो पारिबनी तो अल्टीमेटली सेल वाल सिंथेसिस ब्लॉक हो गले तो बैक्टेरियाटार डेथ हो। तो ये आंसर हूँ पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक दैट ब्लॉक्स सेल वाल सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 27 को जीवा क्वेश्चन नंबर 27 ने देछि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डज एड्स नॉट स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू बेबी। को कंडीशन रे गोटे इन्फेक्टेड मदर जहाँ को एड्स होइछि ताठू तार बेबी को एड्सटा ट्रांसमिट हबनी स्प्रेड हबनी। तो एड्स हूँ कौन एड्स हूँ HIV जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा भाइरस HIV रोटे एंड स्टेज हूँ एड्स। तो सी पचार कि मदर को इन्फेक्टेड ऑलरेडी मदर हो सारी HIV रे तो ताठू तार बेबी को केमिति न हम तीन टा जगार एक ट्रांसमिट हो पार कि स्प्रेड हो पार। तो तीन टा जगह हूँ कौन गोटे हूँ प्रेगनेंसी टाइम रे हो गोटे बर्थ टाइम रे हो गोटे ब्रेस्ट फीडिंग टाइम रे हो। ये प्रेगनेंसी टाइम रे हो पार तो ये प्रेगनेंसी आंसर हेनी से पचार कौ कंडीशन हेनी तो प्रेगनेंसी आंसर कटिज हेनी। थ्रू ब्लड टू ब्लड कंटाक्ट जो मदर भितर बेबीटा थाए तो सेटा प्लासेंटा सहित बेबीटा कनेक्ट थाए मदर सहित तार ब्लड भी ब्लड कंटाक्ट रोचे तो यहाँ भी आंसर हेनी। ब्रेस्ट फीडिंग मना कली मुझे कहली तीन टा कंडीशन प्रेगनेंसी बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग तो ब्रेस्ट फीडिंग टाइम रे भी हेनी। तो ये आंसर हूँ थ्रू कैजुअल फिजिकल कंटाक्ट जेपर्यंत यही तीन टा कंडीशन न होइछि मदर ठू बेबी को ट्रांसमिट हेनी। तो ये आंसर हो केमिति स्प्रेड हेनी थ्रू कैजुअल फिजिकल कंटाक्ट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन को जीवा 28 क्वेश्चन देछि इन प्लांट्स फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी व्हाट। पचार कि प्लांट्स गुड़ाक फ्रूट्स गुड़ाक कौथुरु फॉर्मेशन होउछि तो केवल जो गुड़ाक होउछन्ती फ्लावरिंग प्लांट्स से माने ही फ्रूट प्रोड्यूस करें। तो फ्लावरिंग प्लांट गुड़ाकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किए ना ओभारी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हूँ ओभारी तो सहीटा से फ्रूट्स करेंगे आगू। तो ये आंसर हो ओभारी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम 29 क्वेश्चन देखा। 29 क्वेश्चन पचार व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज एंड इट्स डिटाचमेंट फ्रॉम द सेल वॉल नोन एज। जितेबाला प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज कर सेल वॉल ठू डिटाचमेंट हो माने अलग हो आटाचमेंटा लॉस हो। तो से कंडीशन टाक आम कौन कह जितेबाला गोटे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे गोटे ग्रेटर प्रेशर रे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है कि ग्रेटर प्रेशर रे कौन हुए ना सेल मेम्ब्रेनटा सेल वॉल ठू पुल आवे हो जाए माने तार आटाचमेंटा लॉस हो जाए। किंतु यही कंडीशनटा जो गोटे लो कनसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट थी कनसेंट्रेशन जो लो थी से हेनी कहीं सेल वाल स्ट्रक्चरटा हूँ बहुत रिजिड केवल हाई कनसेंट्रेशन रे वाटरटा कौन हम डिफ्यूज हो सेल वालू तो से डिटाचमेंट हो। तो ये कंडीशनटा को आम कहते प्लाज्मोलिसिस। यहाँ डायरेक्ट डेफिनेशन डायरेक्ट आंसर कर प्लाज्मोलिसिस तार आंसर हम। बाकी सब जिन गुड़ाक भी आप डेफिनेशन पढ़ीदे तार आंसर गुड़ाक इजिली जना पड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को जावा। क्वेश्चन नंबर 30 रे देछि एटमॉस्फेरिक कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट। तो मुझे प्रिवियसली भी जो आम गोटे फोटोसिंथेसिस डिस्कसन करते से आम कही कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंस रे सेटा को कन्वर्ट होती ग्लूकोज और ऑक्सीजन रे CO2 और वाटर सनलाइट प्रेजेंस रे ग्लूकोज हो आउ ऑक्सीजन हो। तो जितेबाला आम ये पचार कि लाइफ फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स तो लाइफ फॉर्म पे कौन दरकार ऑक्सीजन दरकार ग्लूकोज आज फूड सप्लीमेंट टाइप दरकार न्यूट्रिशन दरकार। तो ये जो रिएक्शनटा होता हूँ गोटे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो ये आंसर हो फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा। क्वेश्चन नंबर 31 कौन देती। क्वेश्चन नंबर 31 ने पचार व्हिच कलर गेट स्कैटर्ड द लीस्ट बाय फॉग और स्मोक। को कलरटा सब लीस्ट स्कैटरिंग होची माने सब कम स्कैटरिंग होची से पचार। तो आम जानी जार वेवलेंथटा जिते अधिका तार स्कैटरिंगटा सेते कम। तो आम जो भिप गियर कनसेप्टा पढ़ी VIBGYOR जो कलरटा भिप गियर जो कलर तो ये भायोलेट होची वेवलेंथ सबुठु कम सबुठु हाईएस्ट वेवलेंथ होची रेड रो कॉन्सेप्ट होची हाई इंक्रीज इन वेवलेंथ डिक्रीज इन स्कैटरिंग। पचार सबुठु कम स्कैटरिंग कार हम ना जार हाईएस्ट वेवलेंथ जार सबुठु अधिका थी ताले आंसर हो रेड। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पचार व्हाट मेक्स ओशेन्स द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ओशेन गुड़ाक सबुठु मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन कहते से पचार। तो गोटे स्टेबल इकोसिस्टम आमको कौन दरकार सनलाइट दरकार टेम्परेचर दरकार मॉइस्चर दरकार विंड दरकार वाटर करेंट दरकार सॉइल टाइप केमती दरकार न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कौ टाइप न्यूट्रिशन अवेलेबल अच्छे से गुड़ा दरकार। तो यही सब फैक्टर गुड़ाक जिते थीब सेटा को कहती गोटे इकोसिस्टम रो स्टेबल हम। तो यही सब फैक्टर गुड़ाक आबायोटिक फैक्टर बोली कह जाए। तो सेटा हूँ गोटे स्टेबल आबायोटिक फैक्टर जदि थी ताले इकोसिस्टमटा सबुठु बेसी स्टेबल रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स कलर फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। से पचारछि कि गोटे गोटे इंडिकेटर देछि तार एसिडिक सॉल्यूशन तार कलर देछि देखा कौ गुड़ाक ठीक अच्छी कौ गुड़ाक भूल अच्छी तो से आंसर जना पड़। तो एसिडिक कंडीशन रे सी पचार लिटमस देछि एसिडिक कंडीशन रे ब्लू कलर बाकी लिटमस जो एसिडिक सॉल्यूशन रखा सेटा रेड कलर हम। तापर ब्रोमोफिनल ब्लू को जिते आम एसिडिक सॉल्यूशन देखा सेटा येलो टू ब्लू कलर हम। येलो हम 3 pH जो 3 थी ब्लू हम जो pH थी 4.6 किंतु एटा रिभर्सेबल कंडीशन एटा येलो रु ब्लू हो पारे या फिर पुणी ब्लू रु पुणी येलो हो जाए पारे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंजटा हूँ एसिडिक सल्यूशन रेड किंबा ऑरेंज कलर देखा। टर्मरिक कलर एसिडिक सल्यूशन हूँ येलो। तो ये आंसर कौन हो मिथाइल ऑरेंज। ये ऑप्शन ठीक अच्छे, बाकी सब ऑप्शन भूल अच्छी। तो ये आंसर हो मिथाइल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कौन देती। क्वेश्चन नंबर 34 रे देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। तो रेप्टाइल्स आम क्लासिफिकेशन जो करवा तार ऑर्डर वाइज क्लासिफिकेशन कले ऑप्शन जी देती स्नेक्स देती, लिजर्ड्स देती, टर्टल देती और कैमेलन देती। तो ये स्नेक हूँ स्क्वामाटा। स्नेक ऑर्डर हूँ स्क्वामाटा। लिजर्ड ऑर्डर हूँ स्क्वामाटा। स्नेक ऑर्डर है स्क्वामाटा, लिजर्ड ऑर्डर है स्क्वामाटा, टर्टल ऑर्डर है टेस्टुडिनाटा, आउ कैमेलन ऑर्डर है स्क्वामाटा। देखिए कौ कौ ऑप्शन गुड़ाक सेम फ्रॉम सेम ठार देती। तो टर्टल लिजर्ड्स हेनी, टर्टल कैमेलन हेनी, टर्टल और स्नेक्स हेनी कहीं टर्टल हूँ अलग। तो आम देखा टर्टल देती तो टर्टल ऑप्शन गुड़ाक हम ना। तो आम देखा कौन ऑप्शन अच्छे स्क्वामाटार कौन अच्छे स्नेक, लिजर्ड और कैमेलन अच्छी। ये ऑप्शन स्नेक और लिजर्ड देती। तो आंसर हो तार स्नेक्स और लिजर्ड्स। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए व्हिच हॉर्मोन्स आर रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रीवियस वीडियो जो आम बनई से आम डिस्कसन करते एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रू कौ कौ हार्मोन बाहर से क्वेश्चन था केतेटा हार्मोन बाहर तो आम कौ कौ हार्मोन बाहर से गुड़ाक आम तापर गणिकी आम देखते से 6टा हार्मोन बाहर। तो आज आम देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रू केतेटा हार्मोन बाहर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रू 2टा हार्मोन बाहर, गोटे हूँ ऑक्सीटोसिन आ गोटे हूँ भासोप्रेसिन। ये ऑक्सीटोसिन आंसर देछि आ गोटे भासोप्रेसिन ये आंसर देनी, किंतु भासोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोली कहा जाए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये देखिए सर्ट फॉर्म यहाँ कौन हम एडीएच। एवं आमको आंसर मिलगला एडीएच देछि, ऑक्सीटोसिन देछि। तो ये आंसर मिलगला आमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 36 देछि इन ए फूड वेव द प्लांट्स कन्स्टिट्यूट व्हाट। जो फूड वेव आम गोटे पिरामिड आकार सजैक देखते गोटे फूड वेव को, तो सबुठ ऊपर जोटा थाए सेटा को आम कहते टॉप प्रेडेटर्स। तापर जो गुड़ाक थाए से कहते आम इंटरमीडिएट स्पेसीज। तापर जोटा आम थाए ताको आम कहते फास्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। तो सबुठ तले जोटा थाए सेटा को आम कहते बेसल स्पेसीज। तो बेसल स्पेसीज जो हम यहाँ कौन हो पार ना प्लांट्स हो पार आउ कि ना सैप्रोफाइट्स भी हो पार। किंतु ये आमको पचार प्लांट्स। प्लांट्स क्या कन्स्टिट्यूट कर कहली बेसल स्पेसीज जोटा सब तल लेयर से प्लांट्स और सैप्रोफाइट्स सब रोचे। तो ये सैप्रोफाइट्स मान हूँ फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जहाँ जहाँ सब रही गुड़ाक। तो ये प्लांट्स आंसर हो बेसल स्पेसीज। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल फॉर व्हाट। तो आम जानते कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोटे हूँ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2टा फॉस्फोलिपिड लेयर से तो सहीटा को आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हूँ गोटे सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर बिटवीन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सेल अच्छी आउ एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट अच्छी। सेल भितर जो गुड़ा स्ट्रक्चर रहा आउ तार जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट रहा, तो ता भितर सेटा हूँ ता भितर मझिरे गोटे सिलेक्टिव परमिएबल बैरियर रहे, सेटा को आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहते, जोटा कि गोटे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रे तैयारी होइछि। तो आमर सल्ट हूँ कौन, सल्ट हूँ गोटे सल्यूट। जो से वाटर रे आड करा सेटा कौन सल्टा कौन हुए डिजल्व हो जाए। तो जो अलरेडी वाटर रे आड है डिजल्व हो गला, तो सेटा परमिएबल आउ हेबो कि। तो ये आंसर हो सल्ट। तापर क्वेश्चन देछि इन ए केमिकल रिएक्शन द सिंबल AQ डिनोट्स
तो आपण देखिथिबे जेकोसी भी आपण गोटे सॉल्यूशन जदि थाए तो सेठी ए क्यू जदि लिखा होईची ता माने होची एक्वस, ता माने होची एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो गोटे एग्जांपल हमर कोन सेठी एक्वस सॉल्यूशन रे वाटर होची सॉल्वेंट, सॉल्वेंट होची वाटर। जदि हम सॉल्ट सॉल्यूशन गोटे एग्जांपल नबा तो एठी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट होची सॉल्यूट, जेहेतु हम एक्वस सॉल्यूशन बोली कहिचे एठी एक्वस होची सॉल्वेंट आ एटा टोटल मिसी गले एटा कहजिबो गोटे सॉल्यूशन। जेमति हम कहंती एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, सेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड टा होची गोटे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो एटा होची अमोनिया रो एक्वस सॉल्यूशन, ता माने NH3 प्लस H2O एटा मिसी की अमोनियम हाइड्रोक्साइड होची। तो एक्वस डिनोट्स आंसर है जो ये एक्वस डिनोट्स ए सॉल्यूशन विथ वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर टा जेटी सॉल्वेंट हिसाब से काम करछि। तो आम क्वेश्चन नंबर 39 देखा बर्तमान। क्वेश्चन नंबर 39 रे कौन देछि पचास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इन नेचर। जिते आम नॉर्मली फिजिक्स रे पढ़ती से आम जो लाइट डिस्पर्सन पढ़ती आम से प्रिज्म को लेकिन पढ़ती। तो प्रिज्म रे कौन हुए लेफ्ट साइड रे जो व्हाइट लाइट टा एंटर करे तापर तार रिफ्रैक्शन हैला परे सेटा स्कैटर करे डिफरेंट कलर्स रे, डिफरेंट वेवलेंथ को लेकिन सेटा स्कैटर करे। सेटा को पैटर्न में स्कैटर करे रेनबो पैटर्न में स्कैटर करे। तो आम जो नॉर्मली आम जो देखुचे जब नेचर को नवा ये प्रिज्म को ना जब नेचर को नवा तो आमर व्हाइट लाइट हूँ कौन ना सनलाइट स्कैटर कर क्या भितर ना जो स्ट्राइक कर जो सनलाइटा वाटर ड्रपलेट जो गुड़ाक एयर भितर अच्छी जो एयर गुड़ाक वाटर ड्रपलेट भितर अच्छी एयर रे आमर वाटर ड्रपलेट सब जाऊँगी ये एयर अच्छी जहाँ भी तादेह सब छोट छोट वाटर ड्रपलेट अच्छी जो सनलाइटा जो हम से स्कैटर से एंट्री कर तो सेटा प्रिज्म भाया आक्ट कर। सनलाइट हूँ व्हाइट लाइट से प्रिज्म भाया आक्ट कर से अलग अलग कलर रिफ्रैक्शन होकर डिस्पर्स कर। तो ये भी सेम पैटर्न रेनबो पैटर्न ही सेटा ही कर। तो ये आंसर हो रेनबो फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 39 हो गला। लास्ट क्वेश्चन डिस्कसन करवा आज वीडियो लिखी इंटर कलेक्टेड डिस्क आर प्रेजेंट इन इंटर कलेक्टेड डिस्क गुड़ाक अच्छी ये ऑप्शन दी स्केलेटल मसल ओनली, स्मूथ मसल ओनली, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल बोथ, कार्डियक मसल ओनली। किंतु ये आंसर हो ओनली कार्डियक मसल कहीं इंटर कलेक्टेड डिस्क हूँ गोटे यूनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन जो गुड़ाक मायोकार्डियल सेल्स ऑफ हार्ट रे देखा जाए। हार्ट रे जो सेल गुड़ाक अच्छे से हार्ट को मायोकार्डियम बोली कहते तार सेल गुड़ाक मायोकार्डियल सेल बोली कहते से गुड़ाक तो कार्डियक मसल गुड़ाक टाइटली बांधिकी बंड करके रखी थाए बाइंड करके रखी थाए से गुड़ाक। तो यहाँ ओनली देखा कार्डियक मसल एटा को भी स्केलेटल मसल को भी स्मूथ मसल देखा एक्सेप्ट कार्डियक मसल। तो ये आंसर हो कार्डियक मसल। तो बाकी जहाँ भी क्वेश्चन रहा आम नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कसन करवा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, like our video, share our video and subscribe to the channel. Thank you.